विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने अजिघटित और अजिज्ञपद रूप की सिद्धि समझी थी। पुनः हम आज अजिज्ञपद इस सिद्धि को पुनः आज हम समझेंगे। मैंने आपको विगत अंक में बताया था, सत्या, पाश, रूप, वीणा, तूल। इस सूत्रानुसार हमने यप धातु से परे स्वार्थ में णिच प्रत्यय किया था। हेतुमतिच्च सूत्र से पुनः प्रेरणा अर्थ में हमने इससे णिच प्रत्यय किया, यानी यप धातु से प्रथम बार सत्या, पाश, रूप, वीणा सूत्र से णिच प्रत्यय होगा और हेतुमतिच्च सूत्र से प्रेरणा अर्थ में एक बार पुनः णिच प्रत्यय हम करेंगे। तो पहले हमने स्वार्थ अर्थ में णिच प्रत्यय किया, दूसरी बार हमने हेतुमतिच्च सूत्र से प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय किया। तो हमारा रूप बना ज्ञप णिच णिच। अब निर्णिति सूत्र से हम स्वार्थिक जो णी है उसका लोप कर देंगे। निर्णिति सूत्र से स्वार्थिक णी का हम लोप कर देंगे। तो लोप होकर णी का लोप होकर च की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और हमारे पास अब रूप शेष रहेगा ज्ञप और णिच, जो हेतुमतिच्च से हमने प्रेरणार्थ में दूसरी बार किया था। तो ज्ञप और णिच यह रूप शेष रहता है। णिच में भी अनुबंध लोप होने पर ई ही शेष रहता है। तो ज्ञप और ई। यहाँ तक हम अच्छी प्रकार से सिद्धि समझ चुके हैं। ये णिच प्रत्यय जब आएगा धातु से परे तो च की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, ण की चुटु सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और ई बचेगा। और जब हमने घटी रूप बनाया था वहाँ पर भी हमने क्या किया था, अत उपधाया से उपधा को वृद्धि करी थी, यानी धातु की जो उपधा ज्ञप में अ है उपधा उसको वृद्धि करी, वृद्धि आ करके हमारा रूप बना ज्ञा ज्ञाप, और इसमें जब णिच का ई मिला दिया तो हमारा रूप बन गया ज्ञापी। पुनः हमने क्या किया था, जब घटेति रूप बनाया था मिताम ह्रस्व सूत्र से हमने मितों को ह्रस्व आदेश करना है। तो ज्ञप धातु जो मिथि है इसकी उपधा को पुनः हमने ह्रस्व कर दिया, तो आ को पुनः अ करने पर हमारा रूप पुनः क्या बन गया, ज्ञपी। अब ज्ञपी के हमें रूप चलाने हैं, तो सनाध्यंता धात्वः से हमने धातु संज्ञा करी। जब धातु संज्ञा कर दी तो सूत्र प्रवृत्त हुआ लुंग। लुंग से सामान्य भूत की विवक्षा में हमने लुंग लकार किया। लुंग में से अनुबंध लोप होने पर ल शेष रहा, ज्ञपी और ल। अब लुंग लंग रंग शु अट उदात्तः से हमने अट का आगम किया। अट, ज्ञपी और ल। तिप्तस जी से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में हमने तिप प्रत्यय किया। लुंग लंग रंग शु अट उदात्ते से हमने अट का आगम किया। तो अट, ज्ञपी और त। अट में से ट की हलंत्यम से संज्ञा अ, ज्ञपी और त। अब तिप्तस जी से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय किया। तिप में प की हलंत्यम से संज्ञा इतश्च से कार का लोप अ, ज्ञपी और त। अब चली लुंगी से लुंग परे होने पर चली प्रत्यय, चले सिच से चली के स्थान पर सिच किया, अ, ज्ञपी, चली और त। अब चले सिच से सिच की प्राप्ति होनी थी, किंतु णी श्री ध्रुव श्रुभ्य कर्तरी चंग से यहाँ पर सिच के स्थान पर क्या आदेश होना चाहिए, चंग। तो चली के स्थान पर यहाँ पर सिच ना होकर क्या आदेश होगा, णी श्री ध्रुव श्रुभ्य कर्तरी चंग से क्या हो जाएगा, चंग आदेश। चंग में भी ग की हलंत्यम से संज्ञा, च की चुटु सूत्र से संज्ञा होकर रूप बचेगा अ, ज्ञपी, अ और त।
अब ज्ञपी में जो ई है इसका णेण नीटी सूत्र से णी का लोप हो जाएगा, शेष रहेगा अ, ज्ञप और त। अब चंगी सूत्र जो है वो जिसकी हमने अभ्यास संज्ञा नहीं की है, ऐसी धातु को क्या कर देता है, द्वित्व कर देता है। तो यहाँ पर जो ज्ञप है धातु, इसकी हमने अभी पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा नहीं करी है, इसलिए चंगी सूत्र से यहाँ द्वित्व कार्य हो जाएगा, क्योंकि चंग परे है। चंग परे होने पर चंगी सूत्र क्या करता है, द्वित्व धातु को। तो धातु को द्वित्व यानी उसको हम दो बार लिखेंगे, अ, ज्ञप, ज्ञप और त। अब पूर्व अभ्यास से पूर्व वाला जो धातु का रूप है ज्ञप, उसकी धातु अभ्यास संज्ञा हो जाएगी और हलादी शेष से आदि हल शेष रहेगा। यानी ज्ञप में 3 व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है ज्ञ, ज, य और प। ज, य और प मिलाकर हमारा क्या बना, ज्ञप। तो हलादी शेष से जब आदि हल शेष रहेगा तो ज, य, प में से केवल ज शेष रहेगा। अ, ज, ज्ञ, प और चंग में से अ बचा है वो, और त। अ, ज, ज्ञप और त। अब सन्वन लघुनी चंग परे अनग लोपे से सन्वत भाव हो जाएगा। और सन्वत भाव से तात्पर्य क्या है, सन्वन लघुनी चंग परे अनग लोपे है। सन्वत भाव क्या करता है, ये कहता है कि सन परे होने पर जो कार्य होते हैं वह कार्य यहाँ पर भी कर दिए जाएं, ये सूत्र कहता है। इसलिए हमने जब सन्वन लघुनी चंग परे अनग लोपे से यहाँ पर सन्वत भाव कर दिया, यानी सन प्रत्यय परे ना होने पर भी हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ सन प्रत्यय परे है, और ऐसा मानते हुए हमने सन्यतः सूत्र से अभ्यास के जो अ है, अभ्यास कौन सा है, ज, जो ज्ञप में से ज बचा है, जिसकी कि हमने पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा करी थी, तो जो ज अभ्यास संज्ञक है, इस सन्यत सूत्र से अभ्यास संज्ञक के अ को ई आदेश होता है। तो जो ज का अ है उसको ई आदेश हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा अजिज्ञपत, अजिज्ञपत। अब अजिज्ञपत जब रूप बन गया तो यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त होता है दीर्घो लघु, किंतु दीर्घो लघु यहाँ पर सूत्र जो है वो प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संयुक्ताक्षर परे है। यदि संयुक्ताक्षर परे हो तो यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि संयुक्ताक्षर परे होने से वे वैसे ही क्या है, गुरु है। इसलिए यहाँ पर दीर्घो लघु सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे अजी घटत में हमने दीर्घो लघु से दीर्घ किया था और अजी घटत हमारा ये रूप बना था, ऐसे ही अजी ज्ञपत में अजी ज्ञपत यह रूप नहीं बनेगा, दीर्घ इकार नहीं होगा, यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। दीर्घो लघु से जो लघु है उसको दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संयुक्ताक्षर पर है। संयुक्ताक्षर कौन सा है, य, यह संयुक्ताक्षर है। ज और य दो वर्ण हैं, इसलिए संयुक्ताक्षर परे होने से वैसे ही क्या है, गुरु है। इसलिए यहाँ पर अजी ज्ञपत रूप ही रहेगा। तो इस प्रकार से यदि परीक्षा में अजी ज्ञपत रूप की सिद्धि पूछी जाती है तो आपको इस प्रकार से इसकी सिद्धि करनी होगी। वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से अजी घटत, अजी ज्ञपत यह बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इनकी सिद्धियाँ पूछी जाती हैं। तो यदि अजी ज्ञपत रूप आ जाए तो यदि अजी घटत आपने अच्छी प्रकार से सिद्धि समझ रखी है तो अजी ज्ञपत करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अंतर यह है कि वहाँ हमने अजी घटत में घट धातु से परे हेतुमतिच सूत्र से णिच प्रत्यय किया था और बाकी प्रक्रिया वैसी थी। अतुब्धाया मिताम ह्रस्व से पुनः उपधा पूर्वस्व करके घटी रूप बना था और सनातनता धातुआ से धातु संज्ञा करी थी। यहाँ पर केवल अंतर यह है कि यहाँ पर ज्ञप धातु से परे हमें पहले सत्यापाश रूप वीणा इस सूत्र से ज्ञप धातु से परे हमें णिच प्रत्यय करना पड़ेगा
और फिर हेतुमतिच से एक बार और निच प्रत्यय करेंगे, यानी ज्ञप निच निच ये रूप हमारा बनेगा। पर यहाँ पर जो हमने स्वार्थ अर्थ में निच प्रत्यय किया है सत्यापाश रूप वीणा से, उसके हम नेड़ नेटी से उस ऋणी का लोप कर देंगे, च की हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे। तो हमारे पास पुनः क्या बचेगा, ज्ञप और णिच जो हेतुमतिच से हमने किया है। फिर प्रक्रिया वही है, अतुब्धाया से उपधा को वृद्धि ज्ञाप, फिर मिताम ह्रस्व से उपधा आ जो है इसको पुनः ह्रस्व ज्ञप ज्ञपी, फिर सनातन धातु से हमें उसको धातु बनाना पड़ेगा रूप चलाने के लिए। लुंग सूत्र से लुंग लकार, लुंग में लकार शेष रहेगा, और तिप तस्जी से तिप प्रत्यय, क्योंकि ये गित लकार का तिप है इसलिए तश्चय से यहाँ पर भी इकार का लोप, और तिप में से क्या बच जाएगा त। चूंकि ये लुंग लकार है इसलिए कौन सा सूत्र प्रवृत्त होगा, चली लुंगी से धातु से परे चली प्रत्यय, चले सिच से चली के स्थान पर सिच का आगम, किंतु उसका निषेध कर देगा णी श्री द्रुस रुब्बे कर्तरी चंग। वो कहता है नहीं, ण्यंत धातु से परे चली के स्थान पर क्या होता है, चंग आदेश होता है। तो यहाँ पर चंग आदेश ली को क्या हो जाएगा चंग, क्योंकि ज्ञपी जो धातु है ण्यंत है निच परे है, इसलिए यहाँ पर इससे परे चली को क्या हो जाएगा णी श्री द्रुस रुब्बे कर्तरी चंग से चंग। चंग में से क्या बचेगा अ, और पुनः जो हमारा ज्ञपी जो रूप था अज्ञपी अ और त, इस ज्ञपी में से इकार की नेड़ नीटी से फिर इस ऋणी का लोप हो जाएगा और हमारा रूप पुनः क्या रह जाएगा अज्ञप अ और त। अब चूंकि चंग प्रत्यय परे है इसलिए चंगी सूत्र क्या करेगा, धातु को द्वित्व, द्वित्व करने पर पुनः हमारा क्या रूप बनेगा, दो बार लिखेंगे द्वित्व यानी धातु को अज्ञप ज्ञप, और चंगी में से क्या बचा लोप होकर, चंग में से ग की संज्ञा च की संज्ञा अशेष रहा, तो अ ज्ञप ज्ञप अ और त। अब जैसे आपने तृतीय वर्ष में पढ़ा होगा लिट लकार में कि जब हम द्वित्व कार्य करते हैं तो वहाँ पर पूर्व अभ्यास से पूर्व की क्या करते हैं अभ्यास संज्ञा, तो ज्ञप पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा। हलादि शेष से आदि हल शेष रहेगा, तो ज्ञप में से क्या आदि हल क्या शेष रहेगा ज, क्योंकि संयुक्त अक्षर है ज और य, तो पूर्व वाला हली ज शेष रहेगा, बाकी हलों का लोप हो जाएगा। तो ज्ञप में से क्या शेष रहेगा, केवल ज, अ ज ज्ञप अ और त। अब सनवन लघुनी चंग पर अनेक लोपे से हम यहाँ सन ना होने पर भी ऐसा मानेंगे कि सन परे है, और जो सन परे होने पर कार्य होते हैं वो यहाँ पर कर दिए जाएंगे। तो जब हमने सनवन लघुनी चंग पर अनेक लोपे से इसको सनवत भाव कर दिया, तो सन्नता सूत्र से अभ्यास का जो अ है, ज का जो अ है उसको ई कर दिया, और दीर्घो लघु से यहाँ पर जो रस्व इकार है उसको दीर्घ नहीं होगा और हमारा रूप बन जाएगा अजिज्ञपत। तो जिस प्रकार से अजिघटत बना है वैसे ही अजिज्ञपत बना देंगे। दोनों रूप रख लीजिए, अजिघटत और अजिज्ञपत, दोनों को साथ सिद्ध करते जाइए, तुलना करते जाइए, आपको सिद्धि बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगी। और दोनों में क्या अंतर है वो हमें पता ही है कि यहाँ पर अजिज्ञपत में दीर्घो लघु सूत्र प्रवर्तन नहीं होगा, वो अजिघटत में ही होगा। धन्यवाद।